नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्लिनिकल योगी। थंबनेल से साफ पता चलता है कि आज का एपिसोड द ग्रेट योगी इन हिस्ट्री ऑफ योगा अयंगार गुरुजी के बारे में है। पर यहाँ मैं सिंपल बायोग्राफी नहीं बताने वाला, क्योंकि किसी भी ग्रेट टीचर को उसके डेट्स, अचीवमेंट और अवार्ड से समझ पाना पॉसिबल नहीं होता। और इसलिए आज हम देखेंगे कि व्हाई ऑल सीरियस योगा टीचर्स अक्रॉस द ग्लोब स्टिल स्टडी अयंगार गुरुजी टुडे। Yoga is evolving, style is changing, but some teachings are timeless. और उन्हीं ग्रेट टीचर में से एक थे अयंगार गुरुजी। सो टुडे लेट अस अंडरस्टैंड अयंगार गुरुजी थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स, जो हर एक सिंसियर योगा प्रैक्टिशनर को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। आज योगा इंडस्ट्री अंडर प्रेशर है, फ्लेक्सिबल बनना है, एडवांस पोजेस सीखने हैं और परफेक्शन इन प्रैक्टिस को दिखाना भी है। पर अयंगार गुरुजी की योगा जर्नी थोड़ी अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हुई थी। शुरुआती के कुछ दिनों में उनकी बॉडी फ्रेजाइल थी, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज था और उन्हें योगा एक अचीवमेंट नहीं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था। और यही कारण है कि उन्होंने योगा को एक डिफरेंट नज़र से देखा और समझा। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस गुरुजी एक अनयूजुअल चीज़ करते थे। कोई भी पोस्चर कंप्लीट होने के बाद वो उसे क्लोजली ऑब्जर्व करते थे, अलाइनमेंट के माइक्रो एडजस्टमेंट, ब्रीदिंग पैटर्न और वेट डिस्ट्रीब्यूशन को समझते थे। वो हर बार कहते थे कि ईच आसना हैज़ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अपने आप में एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस था। मतलब कोई भी आसन स्टैटिक नहीं होता, वो एक डायनेमिक प्रोसेस है इनसाइड द बॉडी। और यही से योगा को एक साइंटिफिक डायरेक्शन मिला। आज का एनाटॉमिकल योगा, रिहेबिलिटेटिव योगा के सीड यहीं पे ही दिखते हैं। जब गुरुजी वेस्ट में गए तो उन्होंने एक रियलिटी नोटिस की। वहाँ का लाइफस्टाइल डिफरेंट था, स्टिफनेस था, इंजुरीज थी और सेडेंटरी हैबिट्स भी थी। और इस कारण जो ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल था वो वहाँ डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा था और यही एक ट्रू टीचर इमर्ज होने वाला था। So instead of blaming students, he adopted yoga. He introduces yoga belt, yoga chair and yoga props into the practice. He says yoga must adapt to humanity, not humanity struggle to fit into the yoga. This thinking changed global yoga teaching forever. इसलिए आज भी योगा टीचर्स अयंगार मेथड को स्टडी करते हैं। गुरुजी ने एक ब्रिज क्रिएट किया था, एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस को जोड़ने वाला। उन्होंने कभी भी स्पिरिचुअलिटी और बायोमैकेनिक्स को सेपरेट नहीं किया, उन्हें सही अलाइनमेंट से जोड़ दिया। गुरुजी बोलते थे, द पोज बिगिंस व्हेन रेजिस्टेंस अपीयर्स। हॉनेस्टली हर एक योगा टीचर, योगा प्रैक्टिशनर इस फेज से जाता है। कभी बॉडी शेक होने लगते हैं तो कभी माइंड एस्केप होना चाहता है। और यही मोमेंट है सेल्फ अवेयरनेस का, स्वाध्याय का, स्वाध्ययन का। इसी समय सडनली योगा मैट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी में बदल जाता है। अपना फियर, यूगो, इम्पेशंस सब विजिबल होने लगते हैं। और इसलिए गुरुजी का क्लास सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग का नहीं, अटेंशन का भी था। सबसे इंस्पायरिंग उनके बारे में क्या था? Even after becoming a world famous yogi, he never stopped being a student. उनके एडवांस एज में भी वो रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, स्मॉल रिफाइनमेंट्स भी करते थे। उनके लिए योगा मास्टरी नहीं, एक्सप्लोरेशन था। और इसलिए सभी मॉडर्न योगा टीचर के लिए एक रिमाइंडर है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन एंड पॉइंट नहीं है, वहीं से तो योगा की रियल जर्नी स्टार्ट होती है। गुरुजी ने दुनिया को सिर्फ आसना नहीं दिए, एक अप्रोच दिया। प्रैक्टिस विथ इंटेलिजेंस, टीच विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्जर्व विथ ह्यूमैनिटी का। सो टुडे वी शुड नॉट आस्क हु वाज अयंगार गुरुजी। इंस्टेड वी शुड आस्क, आर वी प्रैक्टिसिंग योगा कॉन्शियसली इनफ to continue his great lineage? If this reflection resonated with you, then Guruji's teaching are still alive in you. I conclude here. This is the Clinical Yogi. Yoga from classics to clinics. Thank you very much for watching till the end.